और तमाम हेडलाइंस के बाद अब इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर माफिया अतीक और अशरफ से जुड़ी हुई जो चिट्ठी है उनकी ओर से लिखी हुई वो सामने आई। टाइम्स ऑफ भारत के पास अतीक अशरफ की चिट्ठी। अतीक अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी। अतीक अशरफ ने सीएम योगी को भी सीक्रेट चिट्ठी लिखी थी। यूपी के किसी बड़े अधिकारी का नाम इसमें संभव है। चिट्ठी से कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लिफाफे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। वही चिट्ठी जिसका जिक्र अशरफ की ओर से 28 मार्च को दिए गए अपने बयान में किया गया था। उसने ये कहा था कि उसको आशंका है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी और अगर ऐसा होता है तो एक सीक्रेट लिफाफा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा। वही चिट्ठी टाइम्स नाउ भारत के पास है जिसमें एक अधिकारी का भी देखिए जिक्र किया गया। जब अशरफ से पूछा गया था कि वो अधिकारी आखिर कौन है तो उसने नाम यहाँ पर नहीं लिया था और ये कहा था कि अगर मेरी जान जाती है, अगर मुझ पर हमला होता है, अगर हत्या कर दी जाती है तो वो चिट्ठी सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा पहुंचेगी। वो सीक्रेट लिफाफा उनके पास जा पहुंचेगा और उसके बाद उस अधिकारी के नाम का खुलासा अपने आप हो जाएगा। इस लिफाफे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये वो चिट्ठी है जो बाकायदा यहाँ पर दोनों माफिया ब्रदर्स की ओर से लिखी गई थी। टाइम्स ऑफ भारत पर आप वो चिट्ठी देख पा रहे हैं और सीलबंद लिफाफे को लेकर देखिए माफिया अतीक के वकील ने टाइम्स ऑफ भारत के सामने क्या खुलासा किया, आपको वो भी सुनवा देते हैं। अधिकारी ने जो है उन्हें कहा है कि 15 दिन में जेल से निकाल के मार दूंगा। और तो मैंने उनसे पूछा था नाम, तो उन्होंने कहा नहीं यार मैं आपको भी नहीं बता सकता हूँ नाम। अगर ऐसी कोई घटना घटित होगी तो वो लिफाफा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और उच्च अधिकारियों के पास जो है ये चिट्ठी पहुंच जाएगी। तो वो चिट्ठी किसके पास है, कैसे पहुंचेगी? अब तो वो है नहीं तो जाएगी कैसे? क्या इस बारे में कुछ बताया था उन्होंने? नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वो अब किसी को उन्होंने दी होगी वो चिट्ठी कि अगर ऐसी कोई घटना घटित होगी तो उसको भेज दिया जाएगा। और अतीक केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक के सीलबंद लिफाफे के अंदर किसका नाम है इसको लेकर एक और चर्चा हो रही है, अटकलें तेज हैं। तो दूसरी ओर ये भी खबर आ रही है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, कोर्ट में सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन। ये बताया गया कि कई वकीलों से लगातार वो यहाँ पर संपर्क में है पिछले कुछ दिनों से। बेटे और पति की मौत के बाद टूट चुकी है। हालांकि सुपुर्दे खाक जब किया जा रहा था तो शामिल वहां पर नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टूट चुकी है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम जो है वो घोषित किया गया। बताया जा रहा था कि कई परिजनों से भी उसने यहाँ पर मुलाकात की और उन परिजनों ने उसको ये सलाह दी कि वो सरेंडर कर दे। 50,000 की इनाम की राशि जो है वो उस पर घोषित है। अब ये कहा जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जो है वो जल्द ही कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। वकीलों के संपर्क में लगातार बनी हुई है। असद जो है वो एनकाउंटर में मरता है, उसको जब यहाँ पर दफनाया जाता है तब ये सोचा जा रहा था कि वो पहुंचेगी लेकिन नहीं पहुंचती है। अतीक और साथ में अशरफ को दफनाया जाता है तब भी नहीं पहुंची थी और सरेंडर की तैयारी में ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन जो है वो फिलहाल है। इस खबर के बाद से अगली बड़ी ब्रेकिंग जो है वो ये कि माफिया अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता की चिट्ठी वायरल हो रही है। सीएम योगी को शाइस्ता ने चिट्ठी लिखी थी। सोशल मीडिया पर शाइस्ता की चिट्ठी दरअसल वायरल है। शाइस्ता ने सीएम योगी को बहादुर और ईमानदार बताया था। सवाल तो यह है कि यह चिट्ठी अभी क्यों वायरल हो रही है? क्या शाइस्ता के सरेंडर प्लान को ध्यान में रखकर इसे वायरल किया गया है? सवाल यह भी है कि क्या शाइस्ता इसके जरिए योगी सरकार से राहत की उम्मीद कहीं ना कहीं तो नहीं लगा रही है? ये बड़ी खबर और ये वो तस्वीरें आप उस चिट्ठी की देख सकते हैं जो ये बताया गया कि शाइस्ता परवीन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई। और इस चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है। अब इसी बात को लेकर सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि आखिर ये चिट्ठी अब आखिर क्यों वायरल हो रही है? क्या इसके पीछे कोई मकसद है? क्या इस चिट्ठी के साथ में शाइस्ता परवीन को ये उम्मीद है कि उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिल जाएगी? और उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी गुड्डू मुस्लिम जो है उस पर भी बड़ी खबर। शूटर गुड्डू मुस्लिम की धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यूपी एसटीएफ के जवानों की छापेमारी लगातार जारी है। कर्नाटक में दरअसल गुड्डू मुस्लिम का लास्ट लोकेशन जो है वो मिला था। अतीक गैंग का बेहद खास गुर्गा है गुड्डू मुस्लिम। हथियारों की सप्लाई चेन पर गुड्डू की पकड़ है और अभी फिलहाल ये बताया गया था कि कर्नाटक में उसको आखिरी बार ट्रेस जो उसकी लोकेशन है वो वहां पर की गई थी और अब जो उसकी तलाश है वो बहुत तेज कर दी गई है। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने टाइम्स नाउ भारत से इस बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि अतीक गैंग का बेहद खास मेंबर गुड्डू मुस्लिम था और उसकी गिरफ्तारी से कई राज जो हैं वो साफ होंगे।
गुड्डू मुस्लिम को लेकर यूपी एसटीएफ ने अपनी कवायद तेज कर दी है और वो इस वक्त कहाँ है उसको पकड़ने के लिए इनका प्रयास जो है बहुत तेज हो गया है। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, गुड्डू मुस्लिम का जो पूरा इतिहास रहा है, इस पूरे केस में भी हमने देखा किस तरीके से वो झोले से निकालकर बम फेंक रहा है। अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि ये किस प्रवृत्ति का है और इस केस में वो कितना इम्पोर्टेंट किरदार है उसका। गुड्डू मुस्लिम एक शूटर है, काफ़ी लंबा क्रिमिनल क्राइम का इतिहास उसका है और अतीक ने उसकी गोरखपुर के एक केस में जमानत कराई थी जिसमें उसे सज़ा हो गई थी। उसके बाद से ही अतीक के साथ लगातार चल रहा है। उसके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वेपन्स लेके चलते थे, उनमें से एक ये भी हुआ करता था और इसका इस्तेमाल अतीक ने पुनः उमेश पाल के मर्डर में किया, जो सारी घटना सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस में आपने पूरी कंट्री को दिखाया। ये जितने लोग अभी एट लार्ज हैं उसमें ये ऐसा व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंटली क्राइम कर सकता है, इसलिए उसको इंटरसेप्ट करना आवश्यक है। अमिताभ जी, जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही आपने वीडियो देखा प्रयागराज का, आप उसको आइडेंटिफाई करने में सफल रहे क्योंकि एक बार पहले भी आप उसको पकड़ चुके हैं। आप उसको जानते हैं कि किस तरीके से वो बम बनाने में माहिर है, बम फेंकता है। तो क्या अतीक जो है जितने बड़े अपराध कराता था उसमें ये मेन रोल निभाता था बॉम्बिंग में? ऐसी जानकारी है कि अतीक के शूटर जो है एक इम्पोर्टेंट आदमी था अतीक के गिरोह में। कौन सी घटना इसने की है इसके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी। अमिताभ जी, आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ये जो पूरा गैंग ऑपरेट करता था, इनके पास जो है मॉडल्स वेपन है। तो ये वेपन्स कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको मुहैया करा रहा होगा जिससे ये बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। इस पर भी आप फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को? हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट विषय है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि जब ये घटना हुई उसमें भी फुटेजेस में हम सभी लोगों ने देखा कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद प्रयागराज पुलिस ने एक हथियारों का जखीरा इस गैंग के लोगों से बरामद किया। उसमें भी अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स थे। तत्पश्चात असद और गुलाम को एसटीएफ ने इंटरसेप्ट किया। उनके पास भी सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले, जिसमें एक P88 वॉल्टर पिस्टल थी जिसको नॉर्मली यूरोपियन पुलिस, यूरोप में कई देशों की पुलिस। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बांदा से शूटर लवलेश तिवारी के परिजन जो हैं वो अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। घर में ताला लगाकर लवलेश के परिजन फरार हो गए। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने सुरक्षित जगह पर भेजा होगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये कारण हो सकता है कि वो अपने घर पर नहीं है, पुलिस ने उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया। 5 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर परिजनों के पास लगाई गई थी। उनको सुरक्षित रखने के लिए वहां पर उनको डिप्लॉय किया गया था। परिजनों के गायब होने पर पुलिस ने चुप्पी जो है वो साधी हुई है। 5 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में थे जो परिजन थे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ही उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। यहाँ पर पुलिस की ओर से इस बात पर चुप्पी साधी गई जब इस पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर हुआ कि लवलेश के जो परिजन हैं वो अपने घर पर मौजूद ही नहीं है। और अतीक अहमद के मर्डर के बाद आपको बता दें, रिश्तेदार उसके जरूर दहशत में है। अतीक के ससुर मोहम्मद हारून घर छोड़कर गायब हो गए। टाइम्स ऑफ नवभारत को मकान का गेट और कमरा जो है वो खुला हुआ मिला। घर के बरामदे में एक तलवार रखी हुई मिली। घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। घर के बरामदे की, घर के अंदर की ये तस्वीरें जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, घर का सामान जो है वो पूरी तरह से बिखरा यहाँ पर पड़ा था। माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद न सिर्फ उनका परिवार दहशत में है, बल्कि वो निजी रिश्तेदार भी डरे हुए हैं जो कल तक उनके साथ खड़े दिखाई पड़ते थे। लेकिन जिस तरीके से दोनों भाइयों की हत्या हुई उसके बाद से जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो भी अब अपने घरों को छोड़कर फरार हो चुके हैं। फिलहाल इस वक्त हम चकिया इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में कभी अतीक अहमद की दबंगई चलती थी, बादशाहत कायम थी और इसी इलाके में उनका ससुराल भी है, यानी जो उनका जो शाइस्ता परवीन का मायका है वो इसी इलाके में है। और मोहम्मद हारून पूर्व उत्तर प्रदेश
के अधिकारी भी रहे हैं। और ये जो हारून है वो अतीक अहमद के ससुर बताए जाते हैं। लेकिन इनका जो मकान है, जो आप देख सकते हैं कि 2 मंजिला ये मकान है, लेकिन अब इस मकान में कोई नहीं रह रहा है। यानी जो लोग हैं परिवार के, वो अब इस मकान को छोड़कर फरार हो चुके हैं। तो अंदर का जो नज़ारा है आप देखिए कि जो सामान है, जो बिस्तर हैं, जो कपड़े हैं, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़े हैं। चारों तरफ आप देखिए जो सामान है वो फैला पड़ा है, अलमारी बिल्कुल खुली हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो अपने सामान को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। इस बरामदे में ये बाकायदे एक तलवार है और इस तलवार का इस्तेमाल अब क्यों किया जाता था, क्या किया जाता था कि ये इस तरीके की जो तलवार है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि जब अतीक अहमद का जो जिस मकान में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी, उस दौरान भी जब उस मकान को गिराया जा रहा था तो वहाँ से भी राइफल के अलावा जो तलवार है वो बरामद हुई थी। तो अब उनके निजी रिश्तेदारों के घर से भी इस तरीके के जो प्रतिबंधित हथियार हैं वो बरामद हो रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, पुलिस अगर इसकी जांच कराए तो और जो तथ्य हैं वो सामने आ सकते हैं।